छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी इस बैठक में मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी बैठक का हिस्सा है। नवा रायपुर के होटल मेफेयर में ये बैठक इस वक्त जारी है। बैठक का जो उद्देश्य है, जो मोटिव है इस बैठक का, वो ये कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार को किस तरह सुचारू ढंग से अब और अमल में लाया जाए, और उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक जो है वो चल रही है। प्रदेश के सभी शीर्ष राजनेता सत्ताधारी दल के इस बैठक का हिस्सा हैं और नवा रायपुर के होटल मेफेयर में ये महत्वपूर्ण बैठक सहकार से समृद्धि राज्य समीक्षा बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। तो आपको बता दें कि अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा वो रह चुके हैं और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त नवा रायपुर के होटल मेफेयर में चल रही है। सीएम, डिप्टी सीएम सहित तमाम नेता इस बैठक का हिस्सा हैं। बैठक जो है वो अमित शाह की अध्यक्षता में चल रही है और इसका जो विषय है वो ये कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता का विस्तार कैसे हो, उस पर यह समीक्षा बैठक। हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि फिलहाल अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है इस बैठक को लेकर। शिवम जी बिल्कुल, देखिए जो सुबह से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठक कर रहे थे। इससे पहले एनसीबी के जो कार्यालय है यहाँ के, उसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद जो है सहकारिता विभाग की बैठक और सहकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से अच्छा काम किया जाए, इसको लेकर के पूरी बैठक अभी चल रही है। बैठक अभी भी जारी है। बैठक में जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ केंद्रीय सहकारिता जो राज्य मंत्री हैं मुरलीधर मोहोल वो भी बैठक में मौजूद हैं। और लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं वो सहकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, सहकारी क्षेत्र के विकास को लेकर, वहां की आर्थिक स्थिति को लेकर ये बैठक जो है अभी भी जारी है। इसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह यहाँ नया रायपुर में ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत जो पीपल फॉर पीपल का एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। कुछ देर में सहकारिता विभाग की बैठक के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे सीएम गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद जो है लगातार जो बैठकों का दौर था वो खत्म हो जाएगा। 2 दिन से लगातार बैठक ले रहे हैं, मैराथन बैठकों का दौर जारी था। अब जो है कुछ देर के बाद फिर वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी शिवम, सुबह से लेकर अभी तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा, जिस तरह से अमित शाह के दौरे को लेकर, हम चाहेंगे कि एक बार फिर दर्शकों को भी वो हम सारी चीजें रिकॉल करा दें। क्या क्या कुछ गतिविधियां रही आज दिन भर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सबसे पहले 10:30 बजे के आसपास केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उन्होंने एनसीबी कार्यालय का, रायपुर का क्षेत्रीय कार्यालय का जो है उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन में भी सीएम समेत जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो शामिल हुए हैं। उसके बाद उन्होंने एनसीबी को लेकर के ही जो है बैठक की, समीक्षा बैठक की और उस लक्ष्य को बताया जो शताब्दी के जब अमृतकाल का जो 100वां वर्ष होगा वो 2047 तक, वह तब तक शताब्दी तक में ही पूरा ही जो देश है उसको नशे से मुक्त करने का जो लक्ष्य पीएम मोदी का है उसको बताया। उसी कार्यक्रम और उसी उद्देश्य के तहत रायपुर में भी एनसीबी का कार्यालय खोला गया। उसके बाद जो है सहकारिता विभाग की बैठक की गई। अब इसके बाद जो है पीपल फॉर पीपल जो एक पेड़ मां के नाम के तहत कार्यक्रम के तहत जो शुरू होना है वो उससे शामिल होंगे। और उससे कुछ देर के बाद ही वो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत जो पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम होना है जिसमें वृक्षारोपण करना है, उस कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे और फिर इसके बाद जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल शिवम, इस पूरे 2 दिवसीय दौरे को अगर हम एक सरसरे नज़र से देखें तो कितना महत्वपूर्ण दौरा ये रहा। आज अभी जैसा बता रहे थे कि कुछ समय बाद वो वापस दिल्ली की ओर लौट जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन इन 2 दिनों में किस तरह की हलचल रही, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? सदस्यता अभियान को लेकर भी हम देख रहे थे कि गतिविधियां संचालित दिखाई दी, और ऐसे में जबकि छत्तीसगढ़ में संगठन को लेकर पहले ही काफ़ी सारी जो तैयारियां हैं, जो मजबूती है, जो वो बीजेपी अपनी दिखाती रही है, और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण?
जी बिल्कुल, देखिए लगभग हफ्ते भर पहले से सीएम हूँ या डिप्टी सीएम हूँ, वो लगातार बैठक कर रहे थे और सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हुआ है 23 अगस्त रात के 10:10 में, और तब से प्रदेश की हलचल में, सियासी हलचल में सिर्फ अमित शाह ही छाए रहे हैं। और लगातार जो 24 तारीख का दिन था, यानी कल का जो दिन था, वो लगातार मैराथन बैठकों का दौर चला। सुबह से ही वो वल्लभाचार्य मंदिर गए, वहां पर दर्शन करने के बाद तुरंत फिर वो 12:30 बजे से लगातार बैठक करते रहे और 2 बैठकें वहां पे की, जिसमें 7 राज्य शामिल हुए, छत्तीसगढ़ के आसपास से जुड़े हुए थे, सीमावर्ती राज्य थे। नक्सलवाद की समस्या को लेकर बहुत गहन चिंतन मनन किया गया, विचार विमर्श किया गया और रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से आने वाले 2 या 3 सालों में नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से रणनीति होनी चाहिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पे नक्सलवाद ज्यादा उग्र हो जाता है, वहां पे क्या रणनीति होनी चाहिए, उन चीजों को लेकर बैठक हुई। उसके बाद सभी डीजीपी जो 7 राज्य के यहाँ मौजूद थे, उनसे 1-to-1 चर्चा भी की। उसके बाद जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया और उसके साथ साथ ये भी बताया कि आने वाले उन्होंने दावा किया कि आने वाले मार्च 2026 तक, यानी कि 2 साल के अंदर ही जो नक्सलवाद है उसे पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ से उसे खत्म कर दिया जाएगा, नक्सलवाद का पूरा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2019 से लेकर के 2023 तक में लगभग कई ऐसे राज्य हैं देश के जहां से नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। कुछ आंशिक जिले बस 1-2 बचे हुए हैं जिनको भी अभी 2-3 महीने में ही खत्म कर दिया जाएगा। और जो अगला टारगेट है वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ को लेकर ही जो बैठक चली है उसमें पूरी छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा हुई है। जिसके आसपास के राज्य हैं वहां पे से अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए थे, लगभग 7 राज्य उसमें शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ समेत। उनके जो मुख्य सचिव हैं और डीजीपी हैं उनके पूरे अभियानों की चर्चा की गई। वहां पे किस तरीके से नक्सल अभियान को लेकर के, नक्सलवाद खत्म करने को लेकर के पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है और आने वाले समय को लेकर भी उसमें चर्चा की गई। फिर उसके बाद शाम को जब गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी तमाम फोटो खींचे गए, जो मीटिंग के बाद जो मीटिंग में शामिल हुए थे, उसके बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनसे बीजेपी नेताओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार मुलाकात नेताओं से होती रही। देर रात तक कुछ नेता वहां पर अमित शाह के साथ मौजूद थे और जो इनपुट्स मिले हैं, जो सूत्र हैं, वो यही बताते हैं कि अमित शाह का ये जो दौरा था वो सत्ता संगठन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि बीच बीच में आज सुबह भी रमन सिंह से मुलाकात हुई। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई उसमें सुबह से ही जो पूरे माहौल को, राजनीतिक गलियारों को के बारे में, राजनीतिक विषयों के बारे में चर्चा की गई और तमाम जो विषय छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी। निश्चित तौर पर विकास के जो विषय हैं उनमें सत्ता का यहाँ पर पहलू झलकता है और जिस तरह से नेताओं के साथ मीटिंग्स हुई और तमाम विषयों पर चर्चा हुई और एक बैठक अभी चल रही, हालांकि ये सत्ता पक्ष की ओर दिखाती है, लेकिन संगठन और सत्ता का जो तालमेल है उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए, आपने सही कहा शिवम, उसे शायद अब थोड़ी और मजबूती यहाँ पर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम से जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए भी।